से क्या लोगों को लाभ मिलता है। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं, कतई बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके सामने ये बात करने आया हूँ कि मैं आपके साथ ये कहूँ कि आप जो है बिजनेस को लेकर के काम करिए। मैं आपको ये कहूँ कि बिजनेस करें ना करें, लेकिन आपके अधिकार है कि आपको स्वस्थ रहना है, आपका अधिकार है आपको हेल्दी रहना है, और इस अधिकार को आपसे दुनिया में कोई ताकत नहीं छीन सकता। आपके बच्चे को स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है, आपको स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज वो अधिकार किसी ने क्यों छीना? आज हमारे हाथ में हमारा स्वस्थ नहीं, हम तो लग रहा है कि इसे किसी का रिमोट कंट्रोल करके है। जैसे सिनेमा हम टेलीविजन देखते हैं ना, तो जो चाहे वो दबा देते हैं, जो चाहे वो अधिकार नहीं है, बल्कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि आरसीएम परिवार का ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस परिवार में आता है और कुछ बड़ी अचीवमेंट्स करता है, ये पहला स्टेज है। और मानती दीदी ने यहाँ पर रहते हुए तमाम सिचुएशन को, क्योंकि मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो हमेशा इनके पास सवाल होता है, और सवाल होना लाजमी भी है। सवाल ये होता है कि सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। देखिए, जो बच्चा सवाल ज्यादा करता है ना किसी क्लास में, तो इसका मतलब उसको सीखने का मन है। यस सर। और कोई सवाल ही नहीं पूछता, इसका मतलब क्या बना? उनको जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा कम है ना इसका। इनका हमेशा सवाल रहता है, और इसी सवाल ने इनको खास बना दिया है। जल्दी पढ़ाइए, जल्दी। यही सवाल इनका खास बना दिया। इसलिए आज हम लोग मानती दी को स्पेशल सम्मान करने के लिए रांची बुंडू से हम लोग आए हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ ये केवल शुरुआत है। अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग एज है, फर्स्ट लेवल को उन्होंने क्वालिफाई किया है, और ये 21 लेवल तक जाएगा। ये पहला लेवल है। अगले 21 लेवल में क्या होगा ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहला लेवल देखिए, सीढ़ी का पहला कदम रखेंगे तभी तो दूसरा जाएंगे ना। अब एक बच्चा पहला क्लास पास ही नहीं किया, ये और बात है, कोविड की वजह से आदमी पास हो गया किसी क्लास में ये और बात है। ये तो कर ऊपर वाले, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोविड भी है ना, हम लोगों ने अट्रैक्ट किया, पता है आप लोगों ने अट्रैक्ट किया उसको। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत लोग सोचते थे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, बहुत लोग सोचते थे कि काम ना करना पड़े, काम ना करना पड़े, सोच तो रहे लेकिन जा तो है ब्रह्मांड में। प्लान बना दिया ऐसा, चलो ठीक है तेरे को घर में ही रखने देंगे, बाहर मत निकलो। प्रकृति ने सब डिजाइन बना दिया। और याद रखिए, जो हम सोचते हैं जीवन में वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे लाइफ में। जो आप सोचते हैं, आप एक चीज बताइए, आज आप किसी से भी मिलिए, शुरुआती मिलने समय कम से कम 15 मिनट तो केवल बीमारी की चर्चा होती है। हम बोल क्या रहे हैं? अच्छा, हम क्या बीमार होना चाहते हैं? नहीं। बोल क्या रहे हैं? तो आएगा क्या? बीमारी। वेरी सिंपल। हम जो नहीं चाहते उसके बारे में बोलिए मत, कभी मत बोलिए। मैंने पिछले बार भी शायद बोला था, अभी मैं इटकी में था, 15-20 दीदी ऐसे बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा दीदी क्या हाल चाल है? कहा बताया भैया मेरा तो इधर दर्द है, मेरा तो उधर दर्द है। तो मैंने कितना जमाने से है मैंने 15 मिनट तक मैंने सुना। उसके बाद मैंने बोला आज के बाद में लाइन बोलना बंद करो आप लोग। एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए शांति से बैठे, बातचीत सुन, अगर कोई बंदा आ जाए और यहाँ पे खूब गाली गलौज कर लेगा तो आपके मन में कैसा चलेगा? उनके शब्दों से कितना असर पड़ा सुनिए, उनके बोलने से असर पड़ा। आज पता है थाना पुलिस का मूल कारण क्या है? हमारा मुंह। हमारा मुंह की वजह से थाना है, पुलिस है, जज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ये मुंह खतरनाक चीज है। हमारा एक शब्द सामने वाले को दिल तोड़ देता है। बचपन में कोई मारता था ना, समझ में आता चलो मार दिया। आज के टाइम में हम लोग मारते नहीं, शब्द ऐसे बोलते कि आदमी टूट के पिघल जाता है। अगर रस्सी को गांठ बांध देना तो खोल सकते हैं, लेकिन दिल में अगर गांठ लग जाए तो कभी नहीं खोल सकते। तो क्यों हम ये सीन क्रिएट कर रहे हैं कि हम गांठ बनाएं? प्रॉब्लम क्या है? मतलब समझ। तो इसलिए हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो शब्द कितना असर पड़ता है मैं ये बताना चाह रहा था। अगर कोई, मैं अभी बात आप लोगों से कर रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। तो एक आदमी अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लग जाए, अभी रास्ते में आपकी जान पहचान नहीं है, आपका कोई जान पहचान, रास्ते में आप चले जाइए, अगर थोड़ा सा ठोकर मार देंगे ना तो आपके ऊपर चलाने लग जाएगा, राइट? yes, गलती से भी लग गया, आप गलती, एक बार ऐसे ही हुआ, एक लग गया किसी तरह से मेरी गाड़ी से, ठीक है, तो लग गया, तो आके मेरे को बोला अच्छा क्यों मेरे को लगा दिया? बोला भैया माफी चाहते हैं, गलती से लग गया। मैंने बोला आप मुझे कब से जानते हो? नहीं जानता। तो कौन सा दुश्मन हो गया आप जो मैं आपको मारने भी लाया हूँ इधर, है कि नहीं?
शब्द, इसलिए शब्द वही बोले जो हम जीवन में चाहते हैं, वो कभी ना बोले जो जीवन में। किसी बोले कुछ पैसा उधारी चाहिए, मिलेगा? बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है। बोलते नहीं बोलते? हम क्या अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, उसके पीछे की बात को समझिए। आप नहीं है बोल रहे मतलब आपके पास नहीं होगा, सिंपल है। हाँ, आप ये बोले भैया मेरे पास है, इसलिए इंग्लिश में 3 वर्ड बना है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इंग्लिश वर्ड लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर, नथिंग। अ लिटिल है उतना ही जितना मेरी जरूरत है। तो आप क्या बोले? आई हैव नो मनी नहीं बोले, आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब है जितनी मेरी जरूरत है, मैं दे नहीं सकता। हम क्या बोलते हैं? है ही नहीं, बुला क्या रहे हम? नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ लोग ये करते हैं और ये गलतियां हो रही हैं, और क्या कहते हैं? हे भगवान मेरे को उठा ले रे बाबा, मैं तो धरती पर बोझ हूं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा, जिसको बीमारी पूछिए, धरती पर बोझ बने। और यस, जो आदमी बीमार लोग होते हैं ना, लोग परेशान है, 15 साल 20 साल से लोग झेल रहे हैं उसको, लोग सोचते होंगे मालूम मन में क्या, कब उठे, अट्रैक्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन वो बंदा उठने से रहा, अच्छा कर्म किया होगा तो उठ नहीं रहे हो, राइट? इसलिए हम क्या बोलना चाहिए, हम जो जिंदगी में चाहते हैं वही बोलिए। देखिएगा बहुत मिरेकल होगा, बहुत मिरेकल होगा। आपको यकीन नहीं है ना? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आज आप लोग सब लोग यहाँ पर आए, आज घर जाइए, और अगर आपके हस्बैंड हैं तो हस्बैंड से, और अगर आपकी पत्नी है, मतलब यहाँ तो हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, बेटा है तो बेटी से, बेटी तो उसको बोलिए बेटा, या पति है तो पति को बोलिए जाकर के। ये थोड़ा सा फनी एग्जांपल है लेकिन बहुत सही एग्जांपल है। आप मेरे लिए भगवान हैं, बोलिए उसको। पता करेंगे कहाँ गई थी। जमाना हो गया बोले में, जमाना हो गया होगा। भगवान आज पता है लोगों में दरारें क्यों आ रही हैं? तारीफ नहीं करते हम। तारीफ करिए। अगर आपने रिलेशन में खुशियां लेना है ना, तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आप गलती सही से लेकिन तारीफ करिए। जिस इंसान ने तारीफ करना चालू कर दिया उसकी जिंदगी, आज पूरी दुनिया में लोग बड़े बड़े पैसे कमा रहे, मालूम है? तारीफ कर तारीफ तो कर रहे हैं, ये लगाओ तो ऐसा हो जाएगा। तारीफ कर दिया, हम लोग धुआंधार दौड़ के गए मार्केट में, गोरा होने का साबुन दियो, कुछ भी कुछ भी तारीफ देखिए। एक चीज बताइए, रोड से तक तारीफ नहीं, अच्छा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, गलती से मत करिए। तारीफ अपने लोगों से होती है। बच्चा को देखिए, अगर किसी को सुधारना है ना, कभी उसकी गलतियां उसके सामने भी मत बोलिए, उसकी तारीफ करिए, फिर उसके बाद बोलिए बेटा तुम तो बड़ा अच्छा है, तुम्हारे सर ऐसे बिगड़ नहीं जाएगा। कैसे आपको क्या लगता है? आदमी की करना शुरू करिए, प्रायोरिटी शुरू करिए। तो मैं आज जो बातचीत करना चाह रहा हूँ वो बहुत मूल है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये व्यवसाय या सिस्टम जो है तारीफों का है। देख लीजिए आपका रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। आप आज कमिटमेंट ये करके जाइए कि कुछ भी हो जाए मैं इसको ना पारा गर्म नहीं होने दूँ, थोड़ा ठंडा रह के काम करें। दूसरा बात, तुरंत रिप्लाई मत करिए। अगर सामने वाला कह दिया अच्छा तेरे बाप ने तेरे को सिखाया नहीं, तक पहुंचे नहीं करता, हम लोग रिप्लाई तुरंत देते हैं। अगर सामने वाला कह दिया ना, तुरंत रिप्लाई, बस उसके आओ देखा ना ताओ। फिर आप अगर 40 तो हम 440 वोल्ट पेज। कोशिश करिए कि धीरे थोड़ा सोचिए। बोल दिया चलो कोई बात नहीं, अपना ही आदमी है। कोई पत्नी या कोई पति ये नहीं चाहता है, या इसलिए बात नहीं होता है। फैमिली में अगर ज्यादा बर्तन होगा तो बचेगी, होते हैं आप लोग, बचता नहीं बचता तो शांत रहता है। तो परिवार में लगातार लंबा समय, अभी भारत में क्या प्रॉब्लम क्या है? यहाँ 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल 70 साल पति पत्नी एक साथ रिसर्च चल रहा है। क्यों रहते हैं ऐसे लोग? अमेरिका में हर दूसरा महीने में तलाक हो रहा है, हर 6 दिन में तलाक नहीं जाता, माँ का नाम पूछ जाता है। हम इतने मॉडर्न नहीं बनिए कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता भूल जाए। और जानते हैं आज क्या हो रहा है? देखिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में देखिए, वो लोग यही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तलाकों की संख्या बढ़ रही है, कारण तारीफ, खटास, रिश्तों के अंदर में दूरियां। आज एक घर में तो हम हैं, लेकिन दिलों की दूरियां इतनी ज्यादा है कि कोसों दूर है। अरे उसे तो वो घर अच्छा है जो कोसों दूर है, लेकिन दिलों की नजदीकियां ज्यादा है, जिसको हम देखते भी नहीं। तो रिलेशन बिल्डिंग,
रिश्ता बनाना। तात्कालिकरण नहीं था प्रथम विषय उसको के लिए। अनुभव नहीं होता है कि हम सह नहीं, रहे आप- हैं, तो आप उसको आप खरोच के उसको इधर तो ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक दिन की कहानी नहीं है। मैं कहता हूँ से जब सर आनंद मिलता है ना हाँ, सर, दूसरों को आनंद नहीं परेशान मिलता करने है, में, दूसरों आनंद नहीं को सुने सुने परेशान आनंद नहीं करने मिलता है। आप नहीं, आनंद नहीं मिलता है। वो क्या पता है, वो आनंद नहीं बोलते उसको। आनंद किसे कहते हैं? आनंद और खुशी में फर्क है। अज्ञानी है, इतिहास की घटना बताता है। कमजोर है जो बोलता है, कमजोर है। शाहजहां हत्याकांड तात्कालिकरण नहीं था, तात्कालिकरण था, प्रथम विश्व युद्ध था। इससे पीछे घड़ा भर चुका था, ब्लास्ट हो गया। और आपको क्या लगता है, मैं आपको एक बात सच्चाई बता रहा हूं, अगर किसी घड़ा भर गया है ना, पापों से समझिए, आप मत बोलिए, कम मत करिए। आप बोल भी कम कर रहे हैं उसका, पता है आपको कि कोई घड़ा है किसी का भर गया है, तो अगर बोल रहे हैं ना आप किसी के बारे में, आप उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, उसका घड़ा को खाली कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए उसको। और जिस दिन वो फोड़ेगा ना, वो फिर तो दिखेगा ही नहीं मार्केट में। हम लोग गलती बार बार यही कर रहे हैं, किसी ने कुछ किया तो हम बोल रहे हैं अरे यार उसने ऐसा किया, आप तो निकाल रहे, पूछो क्या बोलते हैं आप लोग, निकाल रहे हैं। मत निकालिए, भरने दीजिए, भरने दीजिए, भरने दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो फोड़ता है उसके बाद तो ये फोड़ने का सीन ही खत्म हो जाता है। हम अपने आप देखिए, हम अपने आप को ये मान के चलते हैं ना कि चलो हम कुछ बोल देंगे, हम क्यों बोल रहे हैं? तकलीफ लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन छोड़िए, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा दर्द, उतनी ज्यादा तकलीफ, उतना ज्यादा प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद करना, इतना अपेक्षा हम करके बैठे हुए रहते हैं, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है मानते हैं, लेकिन याद रखिए दीदी, अगर ये जो व्यक्ति ऐसा करता चला जा रहा है, उसका घड़ा इतना जल्दी भरने वाला है कि वो व्यक्ति औंधे मुंह गिरेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये सच है। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत सीधी सी बात है। तो इसलिए हमारा जो विषय वस्तु है, मैं इसलिए बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज जो विषय हमारा है उसी विषय की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। और चूंकि इमोशनल बातें और करेंगे, तो ज्ञान के बात बता रहे हो, तो आप बताइएगा। ये वाला जो बातें है ना उसी पे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो बात हम समझ रहे हैं उन चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आज के बाद किसी की बुराई नहीं करना, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए, क्या करना, बुराई नहीं करना। तो बुराई कब नहीं करेंगे, जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। आज एक पत्नी अपने पति से इतना एक्सपेक्ट करती है कि बस पूछो मत, इतना एक्सपेक्ट करती है कि बर्तन धोए मेरे लिए, कपड़ा भी धोए, कई बार मेरे लिए ये भी करे, वो भी करे। भाई ठीक है ना, जरूर। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं कामकाजी आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप मुझे बताइए, आप अगर काम कर रहे हैं या तो आप घर से आए हैं, तो आप घर में रह रहे हैं, तो आपको कम से कम, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बर्तन धो देने से आदमी छोटा बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ समय मिले, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल, मैं घर का जब भी मेरे को वक्त मिलता है, मेरे को किचन जाना बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं खुद खाना बनाने पे आ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो कहने का मतलब ये है, एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। दूसरा बात क्या करना है, कुछ भी नहीं बोलना है किसी के बारे में। अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब मालूम आप, मैं इसमें एक बात और बता रहा हूँ, अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो आप रास्ता बना रहे हैं किसी और के लिए कि कोई आपके बारे में बोले। हम अवेयर नहीं रहते ना, और अवेयरनेस की कमी की वजह से, मतलब जागरूकता की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर वाकई में आप अपने जीवन में के मूलतः को जानना चाहते हैं, तो सुबह 7 बजे और रात को 9 बजे जुड़िए। एक कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो कोई बिजनेस नहीं है वहां पर, वहां क्या है, जीवन का दर्शन है, राइट। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें इस बात को जानना पड़ेगा। इसलिए हम किसी के बारे में ना बोलें। और पता है आज सास बहू में या बहू सास में दुनिया क्यों सीरियल सास कहती है ये बहू इसको ये नहीं आता है, और बहू को बोलती ये तो सटिया गई है, ये पुराना जमाने के लेके चले, हम तो नए जमाने में करेंगे। आज गैपिंग हो रहा है लोग। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मुंह ही ऐसा सबसे बड़ा कारण है जो थाना पुलिस से था। आज क्यों बात में लोग झगड़ा आपस में कर लेते हैं, कारण ये है कि हम रिएक्शन, अच्छा दीदी ने बोला ना कि दोनों रिएक्शन आप देंगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही होगा। आप रिएक्शन देंगे तो कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ में से क्या होगा, कुछ ना कुछ तांडव होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीजें होगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए की जरूरत है थोड़ा सा